ओके जी। अब हम सबसे पहले तो इफ एल्स का यूज देखते हैं। ठीक है जी। हमारा पहला क्वेश्चन आया, सबसे पहला क्वेश्चन है इफ एल्स का यूज हमने देखना है। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज हमने ये कर लिया। इफ एल्स हम लगाते हैं दो कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, लाइक अगर हमें निकालना हो किसी भी डेटे की इन्वेस्टमेंट बेस पे अर्निंग अर्निंग आ गई। ठीक है जी। अब आप इसका स्टेटस निकालना चाहते हैं। ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 85,000 है और मेरी अर्निंग उसमें हो जाती है 75,000 की। ठीक है। तो अब मैं यहाँ स्टेटस मालूम करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन। ठीक है जी। इफ दिस सेल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला सेल क्या हो जी, बड़ा हो। ठीक है। क्या है, बड़ा होगा किससे जी, अर्निंग वाले सेल से। तो अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी मेरी अर्निंग से तो क्या होगा, मुझे लॉस होगा। ठीक है। वरना क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी। और मैं यहाँ क्लोज करूंगा और जैसे इंटर प्रेस करूंगा, अच्छा यहाँ मैंने गलती से डॉट डाल दिया। ठीक है जी। जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको जैसे ही, ये देखें जी, ये अपडेट कर दिया। ये होता है इफ एल्स आपका। ठीक है जी। समझ नहीं आया, चलें। सबसे पहली चीज, इफ की कंडीशन के अंदर तीन चीजें हमें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहली आपने बतानी होती है अपनी, समझ लें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है जी। आप अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है। जब आपकी स्टेटमेंट आ जाती है तो वो स्टेटमेंट अगर तो ट्रू हो, फिर आपका क्या आता है कि अगर तो वो वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट शो करे। ठीक है जी। अगर कंडीशन अगर आपकी चल रही है ट्रू हो तब क्या रिजल्ट शो करे, फॉल्स हो तब क्या रिजल्ट शो करे। ठीक है जी। अब हमारे पास इफ हमने लगाना है। मेरे पास था कि मैं चाहता था कि इसके अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्टमेंट और अर्निंग में से प्रॉफिट या लॉस निकाल लूं कि इसमें से मेरे पास क्या प्रॉफिट है या मैं लॉस में हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं गया इक्वल टू, मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन, इफ दिस सेल, इन्वेस्टमेंट वाला सेल मैंने सिलेक्ट किया। इफ इन्वेस्टमेंट वाला सेल क्या है जी, ग्रेटर देन है किससे, अर्निंग वाले सेल से। अब मुझे वैल्यू को नहीं देखना, मैंने अपनी कंडीशन को रीड आउट करना है जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। अगर तो चाहे मेरी अर्निंग बढ़ी है मैंने उसको इग्नोर कर देना है, मैंने सिर्फ वैल्यू देखनी है कि इफ बी टू ग्रेटर देन है सी टू से तो क्या हो जी, लॉस। अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट। ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको क्लोज। जैसे ही हम क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे हमारे पास स्टेटस निकल के आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस का। जैसे ही वैल्यू हम चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमें खुद ब खुद अपडेट करके दे देगा प्रॉफिट या लॉस कितना है। अब हम निकालना चाहते हैं कितना है, तो इक्वल टू अर्निंग में से माइनस कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको निकल के आ गया, आपको 6,000 का लॉस है। ठीक है। अगर आप यहीं पे जाके, आपको प्रॉफिट है कितने का जी, 1,000 रुपए का। ठीक है। बिनिश, आया समझ। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट किसी का, नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है, हिना।
नो सर, ओके। अदर, आपका कोई क्वेश्चन? सर कंप्लीट नेम फॉर डिग्री का एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा, मुझे उसकी एक्चुअली मैं ट्राई करता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आई। चलें, कंप्लीट नेम फॉर डिग्री के लिए हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमने नेम लिखा, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। उसके बाद उसके गार्डियन नेम आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास गार्डियन नेम के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसका रिलेशन लिखा, ठीक है। रिलेशन के बाद यहाँ पे हम कहते हैं कंप्लीट नेम फॉर डिग्री, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ लाइक फाहद नजम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शौकत हुसैन। अब मैं रिलेशन में लिख देता हूँ सन, ठीक है जी। और यहाँ कंप्लीट नेम पे मैं आके फंक्शन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन इफ दिस सेल, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास जो अभी आज काफी सारे लोगों ने यही वाला शीट भेजी, तो उनके पास मिस्टेक क्या आ रही थी, मैंने जैसे किया था मेल और फीमेल पे, तो मैंने जो डाटा इंटर किया था वो मैंने डाटा इंटर किया था एम या एफ। मेल को शो करने के लिए एम लिखा था रिलेशन वाले कॉलम में, जैसे अगर यहाँ पे भी है जेंडर वाला कॉलम तो एम एफ लिखा हुआ था, तो मैंने इसीलिए फार्मूले में भी एम या एफ कॉल किया था। जो डाटा आपका यहाँ लिखा हुआ होगा आपने वही डाटा यहाँ कॉल करना है, ठीक है जी। इफ दिस सेल इक्वल है किसके जी, सन के, ठीक है जी। तो क्या करे जी, अपर करे और क्या करे, हमें कॉन्कैटिनेट करे किसको जी, इस सेल को, सॉरी इस सेल को, कोमा, इन्वर्टेड कोमास ऑन, स्पेस सन स्लैश ऑफ स्पेस इन्वर्टेड कोमास ऑफ कोमा नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने पहले एक ब्रैकेट बंद की और दूसरी ब्रैकेट बंद की। अच्छा, अभी मेरे पास एक और मिस्टेक आई थी, किसी ने असाइनमेंट शेयर की थी, उन्होंने क्या किया था कि ब्रैकेट और बंद कर दी थी, कि ये जो ब्लैक ब्रैकेट मैंने आप लोगों को पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, आपने ब्लैक ब्रैकेट को बंद नहीं करना, भी सिर्फ हमने बाकी ब्रैकेट्स बंद कर दी। अब आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पिक कर लें, पूरी की पूरी को एज इट इज, राइट क्लिक करें, कॉपी किया, यहाँ कोमा दबाया, और उसके बाद आपने दोबारा इसमें कंडीशन को पेस्ट कर लिया। अब हमने कहा इफ D7 इक्वल है किसके जी, डॉटर के, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे बस क्या हो जाए, डी हो जाए, ठीक है। और अब हम पूरी कंडीशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम छोटी कंडीशन के साथ भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से छोटी कंडीशन के साथ जाता हूँ कि मैंने इसको सिर्फ अपर और इसको किया, और यहाँ जाके पेस्ट किया, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, वाइफ, ठीक है जी। अब हम जैसे, ओके, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी, वो देखें जो मैं बता रहा था, तो जैसे ही इंटर दबाऊंगा उसने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मैं इसी जगह पे जाके मैं एक और लिखता हूं नेम, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया, और इस फार्मूले को पकड़ के आपने ड्रैग किया, तो ये देखें जी, निम्रा हुसैन वाइफ ऑफ साजिद नवाज, ठीक है। तो ये देखें, जैसे मैंने डॉटर लिखा वहां पे डॉटर ऑफ आ गया, ठीक है जी। इस तरीके से आपने फार्मूला बनाना है एग्जैक्टली। और
आपने एक स्टेटमेंट अगर सही बना ली एक्यूरेट, तो आपकी फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है जी अदर, समझ आ गया? यस सर। चले जी कायनात। सर आप जो मतलब फर्स्ट पे जिन्होंने क्वेश्चन किया है आप इफ एल्स का, उसमें अब बाय डिफॉल्ट हम लोग एल्स तो नहीं राइट अप कर रहे ना, तो बाय नहीं डिफॉल्ट खुद ही एल्स ले रहा है। प्रोग्रामिंग जी में जैसे हम करते हैं तो उसमें हम लोग राइट अप करते हैं एल्स में। इसके अंदर और आपने कोई राइट अप नहीं करना, वो और क्योंकि एल्स ट्रू इफ है तो नहीं बोले। एल्स इफ भी नहीं ले सकते। नहीं, इसके अंदर ऐसे नहीं है, इसके अंदर चेंज है। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये डेवलपर का टैब आपको नॉर्मली नजर नहीं आता। ठीक है, डेवलपर के टैब में आके हम विजुअल बेसिक में जाके यहाँ पे हम पूरी बना सकते हैं मैक्रोज, और पूरे के पूरे हम प्रोग्रामिंग मोड में यहाँ जाके काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें अब ये पूरा आ गया है। अब आप इस पे पूरा कोड लिखना शुरू कर दें, जिस शीट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसके ऊपर पूरा कोड लिख सकते हैं, जिसके जरिए हम पूरा डेवलपिंग फेज में मूव कर सकते हैं। और जो ये वाला आपने किया है सन ऑफ, वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ, ये सिंपल है, अगर हम इसमें एल्स इफ अप्लाई करें। इसमें नहीं होगा, ये सिंपल कंडीशन आपकी है। ओके सर, और मैंने ये पूछना था कि अगर हम शीट स्टार्ट से करती हूँ ना मैं, और मैंने ए कॉलम से किया है और हम्म वो एच तक गया है, हम्म तो मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ तो वो मेरे से नहीं होता। जब मैं उससे कोई फॉर्मेट अप्लाई कर रही हूँ या कोई कलर अप्लाई कर रही हूँ उस पे टेक्स्ट का या इस तरह से। हम्म अब देखें, मैंने यहां से करना है तो सबसे पहली चीज तो आपने लाइक ए से एच की बात की, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया एरिया, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप कह रही हैं कि जी आपसे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसका आसान सा तरीका क्या है, आप पहले सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट की को प्रेस करें और फॉरवर्ड एरो। ठीक है, फॉरवर्ड एरो प्रेस करेंगी तो वो आगे चला जाएगा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की तरफ क्लिक करेंगी तो वो नीचे आता जाएगा। जितना एरिया आपने सिलेक्ट करना है आप उस एरिया को सिलेक्ट करती रहेंगी नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकती हैं कीबोर्ड के जरिए। वरना नॉर्मली अगर आप पूरे पूरे कॉलम सिलेक्ट करना चाह रही हैं, आप चाहती हैं कि जी ओके जो मैं काम कर रही हूँ ये इसके अलावा फ्यूचर एंट्रीज के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो, तो हम यहां से सिलेक्शन करेंगे। फिर ये टॉप से, तो ये हमारी साइज सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और सिलेक्शन की मैंने किया था ना सर, तो वो अगर मैंने फर्स्ट कॉलम पे अगर सपोज इन्वेस्टमेंट या कोई भी वर्ड है, तो बाकी सब कॉलम्स में फिर वही राइट अप कर रहा था इन्वेस्टमेंट ही। हाँ, आपका ये वर्जन इशू कौन सा यूज कर रही हैं आप? 2013 का। 13 यूज करेंगे? 13 के अंदर तो खैर इशू नहीं आ रहा है ये, लेकिन 2010 और 2019 के अंदर मैंने ये इशू फेस किया है कल ही। उसमें हो क्या रहा है कि आप पकड़ के ड्रैग करते हैं, लाइक अगर मैंने यहाँ पे जाके लिखा इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, और असल में आप सिलेक्शन करना चाह रही हैं तो सिलेक्शन के लिए कर्सर है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहां से पकड़ के की सिलेक्शन आगे, ठीक है, तो वो फिर आपको इन्वेस्टमेंट ही प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन जो इशू मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैंने ये फार्मूला लगाया था और मैंने ड्रैग किया, ठीक है, तो ड्रैग करने पे वो करेगा क्या, जो इशू आ रहा है वो ये होगा कि आपका ना रिजल्ट सन ऑफ ही शो करेगा। इधर भी निम्रा हुसैन के आगे भी ना सन ऑफ शो करेगा, जबकि आना तो वाइफ ऑफ चाहिए था। ये 2010 के अंदर भी शो आ रहा है, 2019 के अंदर भी शो आ रहा है। ये दो वर्जन में तो मैंने फेस किया है। ओके जी सर, इसके अलावा ना मैंने एक और बात भी पूछनी थी कि अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं एक शीट में, अगर हमने उनका डाटा फिल किया और अगर हमने उनको सर्च करना हो किसी एक स्टूडेंट को और उसकी कंप्लीट हमने डिटेल्स देखनी हो, तो वो कैसे करेंगे? उसका दो तरीके हैं। उसके एक तरीका तो है कि हम एक स्टेट में फार्मूला होता है वी लुकअप, ठीक है जी, जो कि ज्यादा यूज होता है कि आपके पास थाउजेंड्स की अमाउंट में डाटा है और आपके पास बच्चा आता है
बच्चा आके कहता है जी ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मुझे मेरा इसका डाटा निकाल दें, फी का रिकॉर्ड निकाल दें, लाइक और रिकॉर्ड आप निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम लगा सकते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं आप लोग को इसके लिए दूसरा तरीका बता देता हूं कि अगर हमने क्या करना है तो हम कंट्रोल F प्रेस कर देंगे। ठीक है जी, कंट्रोल F प्रेस करेंगे। अब आपने करना क्या है, कंट्रोल F प्रेस करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ फहद, उस पर्सन का नेम लिखने के बाद मैं फाइंड करूंगा तो वो खुद ब खुद रीडायरेक्ट करवा कर आपको वहां ले जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो सर सेम नेम भी हो सकते हैं? सेम नेम भी हो सकते हैं, वो आपको डाटा कंपेयर करना होगा। और दूसरी चीज, जब आपके पास स्टूडेंट का डाटा होता है ना, तो कोशिश आपकी ये होती है कि ऐसा यूनिक डाटा सर्च आउट करवाएं, ठीक है, जो कि रिपीट ना हो रहा हो। लाइक अगर हमें करना है किसी भी बंदे का वी लुकअप के ऊपर काम, तो हम हमेशा जो चीज लगाते हैं वो होता है उसका CNIC नंबर। क्योंकि अगर आप उसे कोई रोल नंबर देते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपको जो फेस करना पड़ता है ना इशू, वो ये होता है कि बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल जाता है। ठीक है, फिर अगर आप मोबाइल नंबर पे चेक लगाते हैं तो लोग अक्सर सिम चेंज कर लेते हैं, या एक नंबर पे दो बंदे रजिस्टर हुए हुए होते हैं। ठीक है, इदारे में आए थे, दूसरे फॉर्म पे भी वो वही फिलअप कर गए। ठीक है, तो इसका बेहतर तरीका होता है कि आप ID कार्ड बेस पे उसको लेके जाएं। ठीक है, जब आप ID कार्ड बेस पे जाएंगे तो आपको इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। जी कायनात, क्लियर है क्वेश्चन? सर ठीक है, सईद जी सर। क्वेश्चन कोई आपका? नो सर। चले, फंसी नो क्वेश्चन सर। ओके। वैसे यार मुझे आपसे उम्मीद थी कि आपके क्वेश्चन होते हैं। ज़ेबा, अब आज क्लियर है सर। चलें, थैंक यू। कंडीशनल वाला जब फार्मूला होती है तो वो कलर चेंज, जस्ट एक सेकंड, वालेकुम सलाम, तो वो कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, हाँ हाँ, ये शीट आपने ही मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था ना अपना, जो इशू आ रहा था जब आपने कहा था कि ये इशू आ रहा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि वो क्या इशू था। लाइक हमने यहाँ पे कर लिया एक वैल्यू को 1000, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया जैन, और ठीक है जी, हमने ये उसको मई तक कर लिया। ये उसकी थी पेमेंट, हमने निकालनी है, और यहाँ हम कह देते हैं नंबर्स। ठीक है जी, कितने नंबर में उसने डाला है, लाइक ओके, टू इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2, ओ सॉरी 2 कह दिया मैंने, इसको 1000 करना था। ठीक है जी, तो 2000 पेमेंट खुद ब खुद निकल आएगी। अब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगी। अब हमने कंडीशन लगानी थी ना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने करना क्या होता है, आप सबसे पहले तो एरिया सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्शन को खत्म नहीं होने देना, कोशिश आपने यही करनी है कि ये सिलेक्शन ना खत्म हो। आप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो कंडीशन लगाएंगे इक्वल टू की, कि अगर तो वो सेल क्या हो, इस सेल के इक्वल आ जाए तो वो क्या कर दे जी, हमें ग्रीन कर दे। ठीक है जी, अब मेरी सिलेक्शन देखें खत्म नहीं हुई पहली कंडीशन के बाद। फिर उसके बाद अगर तो वो जी लेस देन है, ठीक है जी, लेस देन किससे है, इस वैल्यू से, तो वो रेड कर दे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर बिटवीन की कंडीशन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें इसके लिए एक और कॉलम क्रिएट, एक से दो कॉलम क्रिएट करने होंगे। ठीक है, वो कैसे, अब हम यहाँ जाएंगे, दो कॉलम क्रिएट करेंगे, यहाँ मिनिमम वैल्यू डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर डालेंगे कि इसके दरमियान का डाटा। ठीक है जी, क्या आप यहाँ पे करेंगे कि जी अच्छा जी, अगर तो वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, बिटवीन में मैं यहाँ डाल देता हूँ कुछ 2000 है इसकी एंट्री, तो ये भी आप ऑटो निकाल सकते हैं, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कि 1000 से लेके इक्वल टू दिस
डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फिगर जनरेट कर दिया कि जी ये इतने अकॉर्डिंग के ये इसको ऐसा कर दे। ठीक है, अब हमारे पास मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं दोबारा कि इफ बिटवीन के अंदर कि अगर तो इधर से इसके दरमियान हो तो वो येलो कर दे। ठीक है जी, अब आप देखें ये मेरे जहां तक अंदाजा है ना ये इशू करेगा। चले नहीं किया उसने इशू, फिर अंदाजा गलत हो गया। ठीक है जी, 2000 हुआ तो वो ग्रीन हो गया, 1000 पे वो येलो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसे 999 करूंगा तब भी, लेकिन अब मैं इसको अगर इंक्रीज कर देता हूं लाइक यहां से वैल्यू को, ठीक है, तो आप देखें रेड शो कर रहा है क्योंकि मैंने कंडीशन जो लगाई थी वो 1000 के अकॉर्डिंग लगाई हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फार्मूला चेंज कर देते हैं। मैं फार्मूला चेंज करता हूं तो फार्मूले को करता हूं इफ C34 -1। ठीक है, -1 से क्या हो रहा है, 1999 आ रहा है, और मैंने कंडीशन में तो ये दिया हुआ था कि इफ दिस हो जाए और तो उसमें से अब यहाँ पे जो मैं निकालना चाहता हूँ वैल्यू, उसमें मैं कह देता हूँ इफ दिस सेल हो -500। तो यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा कि भाई इतना आपका वैल्यू आपके पास आ सकती है अगर आप करेंगे अपडेट। और अगर आपके एक्यूरेट एंट्री हुई भी होगी, एक्यूरेट आप प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो कभी भी आपकी कंडीशन गलत नहीं होगी। बाजों का क्या होता है कि हम एक कंडीशन लगाते हैं उसके बाद हम दोबारा जाके ना गलती से वही कंडीशन लगा देते हैं, तो वो इस वजह से क्या होता है कि एक जब एक सेल के ऊपर मल्टीपल टाइम कंडीशन लगती है तो वो गलत फिर रिजल्ट शो करता है। तो फिर उसका तरीका क्या है कि आप एक दफा जाएं, सिलेक्ट करें सारे सेल्स को, क्लियर में आए, क्लियर में आके फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट की कमांड लगाएंगे तो उसका डिजाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम मैक्स मिन का करें, आप न्यूमेरिक डिजिट डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने मैक्स और मिन का इसलिए किया ताकि हमें नीचे जाके ड्रैग ना हर, क्योंकि अगर एक बंदे ने पहले बंदे ने 2000 पे करना है, दूसरे बंदे ने हो सकता है हाफ डाल रखी हो वो 500 है, तो मेरी कंडीशन अगर मैंने वैल्यू के अकॉर्डिंग दी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसलिए मैंने उसको सेल क्रिएट किया ताकि हम उसके रेफरेंस पे जाएं। अब बात आती है कि ये सेल मैं चाहता हूं कि जी मुझे ये सेल नजर ही ना आए, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, आप इसको आके जस्ट हाइड कर दें। अभी आपको सेल नहीं नजर आएंगे और आपकी कंडीशन भी लग रही होगी। हम कहाँ थे, रिबा के क्वेश्चन पे जी, क्लियर हो गया आपका? रिबा क्वेश्चन है, टाइटल जो है उसका भी पहले वाले का हो गया, बट न्यू कॉलम का कलर लास्ट वाले कॉलम। जी सर, शायद तो सर हम लोग कंडीशन में ही इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए कंडीशन के अंदर अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे की, अगर आप वहां जाके वैल्यू, मैं फिर अगेन रिपीट करता हूँ, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी होती ना इस जगह पे, ठीक है, तो नीचे वाले उसके ऊपर वो वैरी इंप्लीमेंट ना होती। ठीक है, मैंने उसको रेफरेंस दिया कि जी यहाँ पे जो भी वैल्यू वो उससे -1 कर ले, तो वो यहाँ पे अगर 500 होगी तो वो 499 कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर चेक करेगा। आप उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग जाके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जी नमान, नहीं सर ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। चले ठीक है। मिकी,
कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मिकी, ओके, नजीब, नजीब कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर 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 जी ये जी जब हम हट के उनका साइज कम करते हैं तो ये बता जी दें जी कैसे करते हैं ताकि वो इक्वल हो, इक्वल साइज जी। हो। देखें, अब मैं इनका साइज को कम करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, यहां से इन टॉप से हेडिंग्स इन सबको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के जी बाद मैं यहां से जाके या तो क्लिक प्रेस कर दूंगा, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर लेगा। लेकिन अभी हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे सबको इक्वली छोटा करना है, तो मैं यहां से जाके किसी एक को छोटा करूंगा, सारों का साइज वही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग अटेंडेंस शीट अगर सपोज बना रहे हो और आपने उसमें लिख दिया कि 1 2, ठीक है, और इन दो को कर लिया सिलेक्ट, और आगे आपके पास ये 31 डेज का बन गया, तो आप ऊपर से सिलेक्ट करोगे, पीछे तक ठीक आओगे, किसी एक नंबर, ओहो, किसी एक नंबर को बेस बना लोगे। लाइक मैं यहाँ पे 31 को ही बना देता हूँ। मैं 31 के अकॉर्डिंग छोटा करूंगा सेल को, बाकी सारे खुद ब खुद हो जाएंगे। अगर आपने यहां से सिलेक्शन की है तो ये फिर एक एक करके ही होगा, सारे नहीं होंगे, तो इसलिए आप ऊपर से सिलेक्शन करो हमेशा। ठीक हो जी, ये हमारे पास नेम क्या है, वेजी वेजी। जी फसी, सर मैंने आपको शेयर किया है व्हाट्सएप पे ना, वो चेक करें जरा उसमें क्या इशू आ रहा है सर। स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। अच्छा अच्छा, आपने किया है इफ I7 क्या है हमारे पास, इक्वलेशन के तो अपर हो कॉन्केटिनेट हो G7 के। हाँ, ये इशू आपका कॉन्केटिनेट में आ रहा है। आप देखें वहां पे आपने सन ऑफ को इन्वर्टेड कोमा में नहीं डाला, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम करेंगे कोई भी अल्फाबेटिकली वैल्यू प्रिंट वाली फॉर्म में डालेंगे, वो हमें इन्वर्टेड कोमास में डालनी होगी। ठीक है, आपके उन तीनों फंक्शन में सेम मिस्टेक आ रही है। बस आप इन्वर्टेड कोमास कर दो, ये आपका फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, ये मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। ये देखें, मैंने क्या करना है, ऊपर से सिलेक्शन करनी है, ये जो अल्फाबेट्स आपको गिवन है, ठीक है, यहां से आके किसी एक कॉलम की विड्थ को आपने कम या ज्यादा कर लेना है। अब मुझे ये कम करनी थी तो मैंने ये एक को कम की, तमाम की खुद ब खुद कम हो गई। ठीक है जी, अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने अब पकड़ के सिलेक्शन किया, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो देखें सिर्फ एक की कम हो रही है, बाकी की कम नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, टॉप से सिलेक्शन करनी है, और फिर आप चाहे छोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, जैसे जो भी एलोकेट करेंगे वही सबको असाइन हो जाएगी। कायनात हो गया क्लियर? अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये लास्ट है सदा रजा या साद रजा, रजा क्वेश्चन है आपका कोई? सदा रजा सर, ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब हमने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, ठीक है, अब हमारा जितना पिछला टास्क था वो भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम आ जाते हैं और बात पूछनी थी, जी। MS वर्ड या जैसे पावर पॉइंट है, उसमें हम लोग मतलब माइक का ऑप्शन अवेलेबल होता है? MS पावर मतलब पॉइंट में होता है, वॉइस के थ्रू MS कुछ भी पावर राइट अप पॉइंट में करना होता चाहिए? है, और MS वर्ड के अंदर नहीं है। MS वर्ड के अंदर अब इन्होंने वीडियो का ऑप्शन दे दिया है कि आप वीडियो लेके आ सकते हैं, लेकिन वो भी वीडियो यूट्यूब से आती है। ओके सर।
MS पावर पॉइंट के अंदर आप कर सकते हो, ऐड भी, ऑडियो भी कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो, ठीक है, उसके अंदर हम ये चीज कर सकते हैं। सर वो तो जो अगर हम ऑडियो ऐड करते हैं तो वो उस टाइम में मतलब रन टाइम पे वही प्ले करती है। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम वॉइस नोट के थ्रू कुछ राइट अप करना चाहें, जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं वॉइस नोट के थ्रू। नहीं, एक सेकंड, मेरे ख्याल ऐसा नहीं है इसके अंदर टूल। मुझे बिल्कुल ये, क्योंकि मुझे ऐसा हो गया इस पे आए हुए, इसके अंदर कोई टूल ऐसा है नहीं। ये यहाँ पे आते हैं टूल, इसके इंसर्ट में, एंड में ऑडियो, रिकॉर्ड ऑडियो है यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से जाके अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वो ऑडियो भी रिकॉर्ड करोगे और वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। लाइव आप नहीं बोल सकते ना, जैसे ड्यूरिंग उसके आप बोलते जाओ, वो नहीं आप कर सकते इसमें। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बनानी है सीरियल नंबर, नेम, ठीक है जी, और आगे हमने डेट डाल देते हैं। हम लोग ना ज्यादा लेंथी नहीं करते इसको, ठीक है। मैं बनाने क्या लगाऊं, अटेंडेंस शीट, ठीक है जी, सब के लिए। और ये देखें जी, ये मैंने किया, ये मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर ली, और सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, इसको सिलेक्ट करके छोटा कर लिया, ठीक है जी, ये छोटे हो गए। अब मैंने इन तमाम को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट दे दी ताकि ये सेंटर में आ जाए। सीरियल नंबर थे तो लाइक 1 2, ठीक है जी, और हमने इसको नीचे ड्रैग कर लिया 20 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहीं डबल क्लिक दबा दिया तो ये छोटा हो गया, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये नेम मैंने लिख लिया, यहीं पे डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा सबके लिए। यहाँ डबल क्लिक करूंगा, उसकी विड्थ एग्जैक्ट आ जाएगी, यहाँ सेंटर करके सेंटर अलाइनमेंट आ गई, ठीक है जी। अब मैं आपको कहता हूँ, अच्छा देखें, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड एरो, जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड एरो दबाते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लिख भी देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड एरो। फॉरवर्ड एरो ये जो आपके पास गिवन होता है इस तरह से, ठीक है जी, ये एरो जब आप प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड एरो, तो ये आगे की तरफ जो भी लास्ट कॉलम होगा आपका, ठीक है, ये देखें, उसको सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो ये सबसे आखिरी रो तक जो लिखी हुई रो है उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। अब हमने सिलेक्शन कर ली, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने आके ऑल बॉर्डर दे दिए, उसके बाद हमने थिक बॉक्स बॉर्डर दे दिया ताकि हमारा ये चीज इस तरह से आ जाए। अब मैं कहता हूँ जी ओके, आप इसमें से प्रेजेंट एब्सेंट काउंट करें। अगर आपका डेली बेस पे बच्चा आ रहा है, आप यहाँ पे प्रेजेंट लिख रहे हैं, एब्सेंट लिख रहे हैं, लीव लिख रहे हैं, ठीक है जी, अब आप ये काउंट करें, तो अब हम उसमें क्या करते हैं, टोटल प्रेजेंट, या मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। प्रेजेंट के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं एब्सेंट, और एब्सेंट के बाद हम कर देते हैं लीव, ठीक है जी। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि जी ओके, आप क्या करें, मुझे प्रेजेंट भी काउंट करके दें, एब्सेंट भी काउंट करके दें, और लीव भी काउंट करके दें। अब काउंटिंग करनी है तो आप कहते हैं जी अच्छा जी, हमने दो फंक्शन पढ़े थे जो कि हैं काउंट और काउंट ए। काउंट क्या करता था, न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता था, तो वो तो फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। काउंट ए क्या करता था, अल्फाबेट्स को भी काउंट करता था, तो अल्फाबेट्स तो ए भी है और पी भी है, रिजल्ट तो आपको वो नहीं देगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या करना है, किसी कंडीशन की बेस पे काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। अब काउंट इफ जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे कहता है रेंज, क्या आपने अपनी रेंज बतानी है, क्योंकि मैं इस बच्चे की, पहले वाले बच्चे की करना चाह रहा हूं, रिजल्ट निकालना चाह रहा हूं, तो मैं इस पहले बच्चे की टोटल अटेंडेंस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है जी, कोमा। फिर उसके बाद वो आपसे पूछा है क्राइटेरिया,
फिर वही बात के मैंने कहा था अल्फाबेट्स हैं तो आप उसको किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में। आपने पी लिखा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज किए और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ब्रैकेट ऑफ करके तो उसने सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे कितने हैं जी, ये सारे के सारा डाटा क्या है, इस तरह से है। अच्छा, जब आप लोगों ने फार्मूला कॉपी करना होता है तो कभी भी सेल से फार्मूला कॉपी ना किया करें, फार्मूला बार में जाएं, यहां से फार्मूले को कॉपी करें। क्यों? अगर तो आप सेल से कॉपी करेंगे और नेक्स्ट सेल पे मूव करके उसे पेस्ट करेंगे तो वो उसके साथ एक सेल आगे खुद भी मूव कर जाता है, ठीक है। और फिर अब हमारे पास यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर लिया, यहाँ से हमने इसको ड्रैग कर लिया, तो अब आप देखें जी ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे एब्सेंट काउंट करवानी है तो हमने पी की जगह आके जस्ट ए लिख दिया, ठीक है जी। अगर हमने लीव काउंट करवानी है तो हमने इसकी जगह पे आके एल लिखा और जैसे इंटर किया तो आपके यहाँ पे काउंट होंगे, ठीक है जी। प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव, आप इसको अपडेट करके देख लो कैसे होगा। लाइक मैं यहाँ पी प्रेस करता हूँ, देखिए, ठीक है जी, लीव, एब्सेंट, ठीक है जी। इसी तरह से जब आपने ये कर लिया है, अब आप इन तीन को सिलेक्ट करें और यहाँ डबल क्लिक करें। तीन को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और जैसे ही आप नीचे लिखेंगे किसी बच्चे की प्रेजेंट तो ये देखें जी वो काउंट कर रहा है, ठीक है जी। तो काउंट इसके साथ आप इस टाइप के काम कर सकते हैं। अब हमें बात आ जाती है कि हमें परसेंटेज निकालनी है कि इसके अंदर परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज हम देख लेते हैं कि लाइक 31 डेज हैं और 31 डेज के अंदर से अगर मैं सपोज करता हूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज थे 27 जिसमें उन्होंने आना था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू, ठीक है जी, दिस डिवाइडेड बाय 27, ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पे इसको 27 नहीं कर रहा, मैं इसको 10 कर रहा हूँ ताकि क्या हो, हमारी तरफ परसेंटेज थोड़ी अच्छी आए, क्योंकि 27 पे परसेंटेज बहुत कम आएगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया आपके सामने ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, मल्टीप्लाई बाय 100 करना था तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। 60% अटेंडेंस है जी हमारे बच्चे की, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट इस फार्मूले को पकड़ के आगे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है जी। 40% एब्सेंट है। अब यहाँ पे आप कह दें जी बी परसेंटेज, ए परसेंटेज और लीव परसेंटेज, ठीक है जी। अब आपने ये कर दिया। अच्छा देखें, क्या अगर हम इस डाटे के साथ परसेंटेज का साइन लगाएं तो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? हमने जब भी आप लोगों ने ऑनलाइन काम करके देना होता है परसेंटेज की फॉर्म का, तो आपने करना क्या होता है, परसेंटेज का साइन चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, ठीक है जी। मैं इस फार्मूले से मल्टीप्लाई बाय 100 खत्म कर रहा हूं, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, ऑब्टेन्ड वैल्यू को डिवाइड किया है टोटल पे। टोटल हमारा 10 था तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया ऑब्टेन्ड के अकॉर्डिंग। और अब मैंने इन तमाम को सिलेक्ट करके यहां से ये परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज का साइन क्या करता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करता है, ठीक है। और परसेंट का साइन भी लगाता है। अगर तो आप खुद परसेंट का साइन लगाएंगे तो फिर वही बात है, वो फार्मूला कॉल नहीं होगा, ठीक है। और हम जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे तो देखें वो खुद ब खुद अटेंडेंस की परसेंटेज भी बता रहा है। मतलब अगर डाटा एंट्री हुई भी है आपकी प्रॉपर फॉर्मेट में तो यहां से विदाउट एनी, अगर मैं सपोज कहता हूं कि जी मैं नीचे जा रहा था तो मैं डाटे को देख के अंदाजा लगा सकता हूं कि जी ओके ये क्या है, परसेंटेज के फॉर्म में डाटा है, ठीक है। तो आपका डाटा मिक्स नहीं होता। खैर इसके ऊपर हम काम क्या कर सकते हैं, फ्रीज लगा सकते हैं। फ्रीज क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि जी ओके यहां पे मैंने रखा। फ्रीज क्या होता है, जिस जगह पे आप रखेंगे उससे पीछे का कॉलम, उससे ऊपर की रो फ्रीज कर देगा। अब वो कैसे लगेगा, व्यू में जाके, अब मैंने यहाँ पे पी पे फर्स्ट पे क्लिक रखा हुआ है ना, तो अब आप देखिए इससे पीछे ये नेम का कॉलम है और सीरियल नंबर का है और ऊपर सिर्फ एक हेडिंग की रो है। तो अब मैं फ्रीज पेन में जाके इसको फ्रीज कर दूंगा। अब होगा क्या फायदा, ये देखें कि जैसे मैं नीचे जा रहा हूं ऊपर आपकी हेडिंग रिमूव नहीं हो रही,
ठीक है, जैसे अभी मुझे वहां पे नहीं पता चल रहा था, ये देखें। और अब आप देखो मैं आगे जा रहा हूं तो नेम मेरा रिमूव नहीं हो रहा, नेम और सीरियल नंबर। ठीक है जी, तो मैंने इसकी फिर अगेन रिपीट कर देता हूं मेन चीज। जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे उससे पीछे तक के सारे कॉलम, उससे ऊपर तक की रो ये क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा। खत्म करना चाहते हैं यहीं पे जाएं, अनफ्रीज कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। आप देख लें नीचे जाएंगे तो वो ऊपर की हेडिंग नहीं रहेगी। ठीक है जी, और इसी तरह से आगे जाएंगे तो पीछे का टेक्स्ट नहीं रहेगा। ओके, ये चीज है। सर काउंट जब हो हम गया। लोग प्लीज किया आपने, और अगर हम लोग इसको शो फार्मूलाज में अगर सपोज किसी का फार्मूला देखना हो तब वो उसे शो करेगा? फ्रीज बेसिकली फार्मूला नहीं है। ठीक है, फ्रीज बेसिकली टूल है, जैसे कि आप यहाँ पे आके नहीं, बोल्ड मैं कर कह रही देते हूँ हैं। कि अगर फ्रीज तो आपने कर लिया और ठीक है, हमने अगर यही फार्मूला देखना है परसेंटेज का ही कि हाँ मतलब क्या अप्लाई किया है, तो जैसे हाँ आपने कहा था कि फार्मूला आपने अगर देखना हो तो ऊपर शो फार्मूलाज में जाके आपने व्यू हाँ, वो करना आपको होता है। नजर आएगा। फार्मूला बार तो आपकी ये नहीं आपकी गायब होती। ठीक है, ये तो अवेलेबल है आपको। हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, इसको भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। अब मेन चीज होती है शीट वाली। ठीक है, शीट की अगर आप कोई रो को रोकना चाहते हैं, कॉलम को, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ओके। बैंकिंग एनवायरनमेंट का डाटा होता है, वो ह्यूज शीट्स होती हैं, तो वहां पे हमें नेम को या उनके फील्ड्स को, उनके कॉलम्स को रोकना होता है, तो हम वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, एक फार्मूले का आपको एक इन्वायरमेंट तो थोड़ा बहुत समझ आ गया। ठीक है जी, अब हम इसी के अकॉर्डिंग एक और शीट लेते हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, लाइक एक नेम बनाता हूं सीरियल का, एक बनाता हूं मैं कंपनी नेम, एक मैं कहता हूं प्राइस, बल्कि यूनिट, एक मैं करता हूं प्राइस। ठीक है जी, अब हमारे पास लाइक 1 2, और मैं इसको जूम कर लेता हूं। ठीक है जी, और यहां से मैंने जस्ट डबल क्लिक किया और यहां पे कंपनी नेम करता हूं। कंपनी नेम में मैंने लिखा नोकिया, सैमसंग, एप्पल, हुआवे, और मैं इन्हीं कंपनीज को रिपीट कर देता हूं। ठीक है जी, यूनिट, अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ये एक सिंपल सी शीट बना रहा हूँ कि जी इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास सेल हुए हैं। लाइक वो एक सेल हो गया, किसी के एक सेल हो गई है एंट्री, किसी की 3 हुई है, किसी की 2 हुई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूं, अभी तो ये हमारे पास 15 है, मैं रैंडम एंट्रीज कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये रैंडम एंट्री भी खुद ब खुद हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन करके मैं इसको ब्रैकेट ऑन करूंगा। फिर वो आपसे पूछा बॉटम वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर वो आपसे पूछा टॉप वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि छोटी से छोटी वैल्यू 1 हो और बड़ी से बड़ी वैल्यू 5 हो, कि मुझे एक ऐसा डाटा दे दे जो कि 1 से 5 के दरमियान लाया करता हूं। ठीक है जी, और जैसे इंटर करूंगा तो मुझे एक डाटा दे देता है। अब आपने इसे नीचे ड्रैग कर दिया। अच्छा, रैंड बिटवीन का इशू क्या है कि अब आप देखें, आप एक खाली सेल के अंदर आपने एक डाटा लिखा था, हाइड किया और रिमूव किया और इंटर प्रेस किया, आपका सारा डाटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये रैंडम है और ये हर क्लिक के ऊपर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको वही काम जो हमने किया था, क्यों हम इसको रोकना चाहते हैं कि वैल्यू चेंज ना हो, तो हमने क्या करना है, यहां से यहां तक हमने कॉपी किया और पहले सेल पे क्लिक करके हमने इसको पेस्ट वैल्यू के तौर पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, वो उसने फार्मूले के लिए चेंज कर दिया उसने। ठीक है जी, अब आप देखें कि हमने यहाँ पे क्या करना है, प्राइस निकालनी है। ठीक है जी, अब हम प्राइस निकालना चाहते हैं। प्राइस मैं कहता हूं कि जी एक यूनिट प्राइस थी, अब वही हम काम कर लेते हैं, जबकि ब्रांड बिटवीन, ठीक है जी, 15,000 से
25,000 के दरमियान में मुझे डाटा दे दे। ओके जी, ये वैल्यू आ गई आपके पास, आपने इसे कॉपी किया, पहले सेल पे गए, पेस्ट वैल्यू डाल दी और यहाँ पे ये डाटा हो गया। अब आप करना चाहते हैं ये थी यूनिट की, यूनिट कितने सेल हुए ये उसकी पर प्राइस आ गई, यहाँ पे हम टोटल प्राइस काउंट कर लेते हैं। टोटल यहाँ आएगी ना, टोटल, ठीक है। तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ओके ये डाटा है, मुझे इस डाटे के अंदर से नोकिया का डाटा निकाल के दें कि जी नोकिया की सेल्स इतनी है, ठीक है। मुझे नजर आए कि नोकिया की कितने प्रोडक्ट बिके, ठीक है, नोकिया का कस्टमर कितना है, ठीक है। मैं आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में देता हूं कि मुझे क्या पता चले नोकिया का कस्टमर कितना है, ठीक है। कस्टमर के बाद मैं कहता हूं कि जी उसके कितने प्रोडक्ट बिके, ठीक है, उनका जो सम है वो क्या है, मतलब उसकी जो प्राइस है वो क्या है, और जो उसकी एवरेज बनी है, एवरेज प्राइस वो क्या बनी है, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे हर कंपनी के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि अगर तो ये मैं मर्ज कर रहा हूं जगह कि मर्ज करके इसको मैं डिजाइन कर देता हूं, ठीक है जी, और यहाँ हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है जी, कि ये मैंने जगह मर्ज कर दी। मैं यहाँ लिखूं नोकिया, ठीक है, तो यहाँ नोकिया के जितने भी कस्टमर आए हैं वो कस्टमर आ जाएं, उसके जितने प्रोडक्ट बिके हैं वो हो जाएं, और यहाँ पे प्राइस काउंट हो जाए या एवरेज प्राइस हो जाए। अब आपने कस्टमर निकालने, कस्टमर आप कैसे निकालेंगे, अब हमने सबसे पहली चीज देखनी है कि हमने काउंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है जी। काउंट इफ के बाद वो हमसे पूछा रेंज, ये हमारी रेंज है, ठीक है जी, क्योंकि हमने उसने हमसे जो डिमांड की है वो कंपनी के अकॉर्डिंग की है कि नोकिया का हमारे पास कितना कस्टमर आया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, अगर तो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं स्पेसिफिक एक चीज की, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके नोकिया लिख सकते हैं, ठीक है जी। और फार्मूला जैसे ही करेंगे तो उसने नोकिया काउंट कर लिया 4 बार है, 1 2 3 और 4। आप इसके अंदर एक और जगह अपडेट करके देख लें, वो देखें वो खुद ब खुद 5 कर रहा है। लेकिन अब हमने जो बात की उसने हमें कहा कि मैं यहां लिखूं तो वो खुद ब खुद अपडेट करे, तो आपने सिर्फ करना क्या है, इस वाले सेल को रेफरेंस दे देना है कि वैल्यू उसने यहां से उठानी है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे नोकिया लिखा हुआ है तो 5 है, अब मैं यहाँ पे सैमसंग लिखूंगा तो वो वैल्यू उठा के दे देगा, ठीक है जी। तो ये सेल रेफरेंस का फायदा है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस हमने देखने हैं कि कितने हैं, कितने कितने यूनिट्स बिके हैं, सॉरी यहाँ मैंने कितने यूनिट बिके हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इक्वल टू सम इफ, ठीक है जी। सम इफ के बाद वो पहले आपसे कहता है रेंज, अब हमने रेंज ये वाली देनी है, पहली रेंज है हमारी यही वाली, क्योंकि हमने तो यही बताना है ना सैमसंग के बिहाफ पे। तो उसके बाद वो आपसे कहता है क्राइटेरिया, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमने ये दे दिया, जैसे बिल्कुल काउंट इफ का फार्मूला है सेम एज इट इज, अभी तक ये वही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इसको जमा नहीं कर सकता, नोकिया और नोकिया अगर आप जमा करें तो क्या हो जाएगा, 2 नोकिया, लेकिन हमें तो यूनिट प्राइस उसके यूनिट है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ये यूनिट वाले कॉलम को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और हम इंटर दबाएंगे, तो ये टोटल 9 यूनिट सेल हुए हैं सैमसंग के। यहाँ देख लें 4 सेल हुए हैं, यहाँ 1 सेल हुआ है और यहाँ फिर 4 सेल हुए हैं, और उसके बाद कोई सैमसंग का प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर ये एप्पल लिखा हुआ है, मैं इसको सैमसंग में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारे कस्टमर 4 हैं और 10 उनके प्रोडक्ट बिके हैं। अब प्राइस है, प्राइस भी सेम फंक्शन से निकलेगी, सम इफ
ठीक है जी। सम इफ के बाद सबसे पहले आप कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा क्राइटेरिया, कोमा, अब आपने प्राइस करनी है तो यहां से आप प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अब आपको भी वो क्या कर रहा है, जो कि सैमसंग का टोटल सम बन रहा है वो उसकी प्राइस आपको यहाँ पे दे रहा है। लेकिन अब ये मेरी गलत हो गई है, मैंने कॉलम जो है वो गलत सेलेक्ट कर लिया। मैंने कॉलम ये नहीं करना था, मैंने कॉलम करना था टोटल वाला, क्योंकि तो इंडिविजुअल प्राइस थी ना, ये वाला कॉलम मैंने करना था। और यहाँ से देखिए जी 2 लाख रुपए के मेरे सैमसंग मोबाइल बिके हैं, और आप इसमें यहाँ से कोमास लगा सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, इशारिया के बाद 0 बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 2 लाख के हमारे क्या बिके हैं, आपके मोबाइल बिके हैं सैमसंग के। अब आप यहाँ पे नोकिया लिखेंगे तो ये नोकिया का बिजनेस शो कर देगा। ठीक है जी। आप यहाँ पे एप्पल लिखते हैं तो यहाँ पे ये एप्पल का बिजनेस आपको शो कर देगा। आप यहाँ पे लिखते हैं हुआवे, फिर आपको हुआवे का बिजनेस शो करेगा। अब बात आती है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज इफ, इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूला लाजमी बताना चाह रहा हूँ। जो आपने सम इफ पे फार्मूला लगाया सेम वही फार्मूला है, बस फर्क क्या है, एवरेज आ रही है उसमें। ठीक है जी। अब मैंने प्राइस की एवरेज निकालनी है तो मैं यहां जाऊंगा, कोमा, और प्राइस की एवरेज कही थी तो ये है, ये आ जाएगी कि एक कस्टमर जो मेरा आया है, ठीक है, वो मेरे से कितना सामान लेके गया, ऑलमोस्ट 75,000 का सामान लेके गया है मेरे से वो एक कस्टमर। ठीक है। या आप वैसे भी निकाल सकते थे कि इस डाटे को डिवाइड कर देते इस पे, ठीक है, तो यही वैल्यू निकल आती। लेकिन हमने एवरेज इफ का फंक्शन देखना था तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बनाना चाहते हैं कि जी हर प्रोडक्ट का ऑटो रहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हुआवे एक टेबल बना सकते हैं इसी तरह से, हुआवे, सैमसंग, एप्पल और नोकिया। ठीक है। तो बस आप इस फार्मूले के अंदर आके जो रेफरेंस हमने दिया हुआ है उस रेफरेंस को यहां से चेंज करके यहां पे दे देंगे। ठीक है जी। और इस रेफरेंस वाले सेल को बाउंड कर दें, स्ट्रक कर दें कि जी यही रहे। ठीक है। आपने अब ये फार्मूला करना है, इस तरीके से आप इसकी शीट बना सकते हैं कंप्लीट। और अब टास्क जो आप लोगों का हो गया वो टास्क ये हो गया कि एक जो मैंने आप लोगों को ये शीट बना के दिखाई है, एक तो आप ऐसी सर्च बार वाली मुझे शीट बना के देंगे। ठीक है। वो हम क्या आप लोगों ने कैसे बनाना है, कोई पर्सन बनाएगा मेडिकल से रेलिवेंट, एक पर्सन बनाएगा बैंकिंग से रेलिवेंट, एक पर्सन हमारा कोई सेल्स का रिकॉर्ड बनाएगा, एक हमारा पर्सन बनाएगा एजुकेशन सेक्टर के रिकॉर्डिंग। मेडिकल देखें, अब मेडिकल में पेशेंट आ रहा है, आप कर सकते हैं कि पेशेंट है, उसके बाद पेशेंट किस बीमारी का आया, लाइक कोरोना का आया है, कैंसर का है, बुखार का है, किस चीज का है, तो हम वहां पे कंडीशन पे कर सकते हैं कि जी ओके हमें चेक करना है कि जी किस चीज के हमारे पास पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो हम लिखें कि जी फीवर, तो हम जैसे इंटर करें हमें नजर आ जाए कि जी आज सुबह से अब तक इतने वो आ गए हैं, फीवर के पेशेंट्स आ गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद बैंकिंग में है तो बैंकिंग के फील्ड में मैं आके क्या कर सकता हूँ कि जी ओके चेक वाले बंदे कितने आए हैं, कैश लेने वाले कितने आए हैं, डिपॉजिट करने कितने लोग आए हैं और कितनी अमाउंट है उनकी। अगर सबसे पहले नेम आ जाए, नेम के बाद उनका पर्पस आ जाए, पर्पस के बाद उनकी अमाउंट आ जाए। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेल्स का आइडिया मैंने अभी आप लोगों को दे ही दिया है। और एजुकेशन सेक्टर में बच्चा आ रहा है, अच्छा जी किस कोर्स का आ रहा है, कोर्स के बाद या किस क्लास का आ रहा है, किस क्लास के बाद वो हमारे पास कितनी फीस पे कर रहा है, ये सारा कुछ आप लोगों ने 2 स्ट्रक्चर पे बनाना है। एक आपने बनाना है बिल्कुल ऐसे एक लाइन में, ठीक है जी, और एक आपने इस टाइप की ना सेपरेट उठा के इसे नीचे रख के थोड़ा सा, ठीक है, इसकी एक टेबल बनानी है जो यहाँ पे मुझे पूरी डिटेल शो कर रही हो। ठीक है जी। यहाँ पे जी इतने कस्टमर आए, इतना वो हुआ, या इतने पेशेंट आए हैं,
टोटल इस डिजीज के, यहाँ से वो डिजीज उठा रहा होगा, उसके इतने पेशेंट आए हैं, कितनी पेमेंट दी है उन्होंने, और पेमेंट देने के बाद हमें उसके अंदर और क्या दे सकते हैं, एवरेज प्राइस निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इस पे आपने ये भी टास्क परफॉर्म कर लेना है। आप अटेंडेंस शीट के ऊपर भी काम कर लीजिएगा, तो आपका ये दोनों टास्क इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और ये 3 फार्मूलाज अगर आप लोगों को ग्रिप होते हैं तो आप मार्केट के कंडीशन बेस पे काफी काम कर सकते हो। लेक्चर नंबर हमारा ये 7 है, तो ये 7 की मैंने शीट सेव कर। ठीक है जी, अब मुझे बताएं आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो। एवरेज प्राइस रिपीट कर दें। ओके, रेफरेंस को भी रिपीट कर दिएगा। कौन से को? रेफरेंस रेफरेंस किस चीज का? अच्छा, रेफरेंस चलिए ये देखें। इक्वल टू एवरेज इफ, ठीक है, जैसे हमने सम का फंक्शन लगाया था सेम वही फंक्शन है। सबसे पहले तो हमने, क्योंकि कंपनी देना तो लाजमी है, अगर आप मेडिकल में बना रहे हैं तो आपको पेशेंट का नेम देने की जरूरत नहीं है, आपको उसका जो डिजीज, क्योंकि हम डिजीज की बेस पे कर रहे होंगे, ठीक है, उसकी बीमारी की बेस पे कर रहे होंगे कि वो क्या है उसका इशू, उसकी बिहाफ पे करने हैं, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर हम कोई और एनवायरनमेंट में है, किसी एजुकेशन एनवायरनमेंट में, तो हम वहां पे कोर्स के अकॉर्डिंग सर्च आउट करेंगे। ठीक है जी, अब मैंने सबसे पहले इसलिए कंपनी नेम लिख लिया। कंपनी नेम लिखने के बाद आप यहाँ कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद ये रेफरेंस है, हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, यदि ये रेफरेंस है, उसके बाद हमने कोमा दिया। अब जाहिर सी बात है हमने एवरेज निकलवानी है ना प्राइस की, प्राइस तो यहाँ पे पड़ी है उसकी टोटल प्राइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी एवरेज आएगी। और मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज करता हूँ लाइक एप्पल और इंटर करूंगा, तो देखें जी 3 कस्टमर है, एप्पल के 9 यूनिट बिके हैं, प्राइस मेरी ये है और मुझे एवरेज प्राइस ये मिली है। ठीक है, एक कस्टमर इतना था मेरा। और किसी का क्वेश्चन? नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये और रेफरेंस वाला रिपीट कर दें। रेफरेंस कौन सा? सही अपने ये कैसे देते हैं सर, जो आपने ये दिया है सर इसको, एप्पल ये जो हम ऊपर लिख रहे हैं। अच्छा, ये मैं बताता हूँ। देखें मैंने क्या किया, आप इसको, मैं कहता हूँ ये मर्ज ही नहीं है। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने सबसे पहले किया, मैंने मर्ज करके एक सर्च बार सी बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सारे फार्मूलाज में आपके पास इशू आ गया। ठीक है, क्यों? डिवीजन एरर्स आ गए। अब मैं यहाँ कस्टमर पे आता हूँ, यहाँ पे पहले फार्मूला लगाता हूँ काउंट इफ का, इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है जी, काउंट इफ के बाद हमने सबसे पहले ये सेल सिलेक्ट किया। सेल सिलेक्ट करने के बाद मैंने रेफरेंस देना है ना, मैं कहता हूँ यहाँ पे सर्च बार। जब आपने सर्च बार का देना है ना कि अगर बंदा सर्च करे तो यहाँ पे रिजल्ट आए, तो आप एक सेल को टारगेट कर लेते हैं, उसी को अकॉर्डिंग फार्मूला लगाते हैं कि जी ये सेल जब कोई भी बंदा पुट करे तो इसमें आ जाए। ठीक है, अब इसने यहाँ 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पे सम इफ करूंगा, सम इफ में भी आपने यही काम करना है। सबसे पहले तो हम कंपनी नेम देंगे, फिर कोमा क्राइटेरिया, यहाँ क्राइटेरिया जहां पे आया आपने वहां पे ये रेफरेंस देना है, कोमा प्राइस, तो यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, ये यूनिट मैंने करने थे, गलती से मैंने प्राइस वाला कॉलम कर लिया। बस आप लोगों ने ना ये ख्याल रखना है, ठीक है जी, कि जो चीज की हेडिंग हो उसके अकॉर्डिंग वो कॉल होता रहे। अब आप यहाँ पे करके देख लो इसको ना, लाइक हुआवे। ठीक है, इस तरीके से आप रेफरेंस दे सकते हो। लिखना तो आपने बाद में है ना, ये है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलें जी, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं क्लास को। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने टास्क दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यही टास्क करना है। ठीक है, इस टास्क को करें एज सुन एज पॉसिबल, और उसके बाद मतलब
सो के उठने के बाद आप लोग ये टास्क करें, उसके बाद अपना मुझे फाइल्स शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं ज़रूर उसको क्रॉस चेक कर लूँगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।